बैठो बैठो ना, आधा घंटा ले लेगी, आधा घंटा ले लेगी भाई, वीडियो का थोड़ा बंद तो ले लेगी। इधर हिला, हाँ बंद हो गया, का दो 10 बजे बताइए। प्रश्न था आपका यहाँ से कि अपेक्षिक अदरता जो है वो अनुपात को कितना से गुना कर देते हैं? 100 से। बताइएगा अपेक्षिक अदरता को किस में व्यक्त करेंगे जब 100 से गुना होगा तो? क्या बोले? ठीक है, प्रतिशत में। बताइएगा अपेक्षिक अदरता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, मात्रक हीन है, मात्रक होगा ही नहीं। आगे से बताइएगा अपेक्षिक अदरता को किस उपकरण से मापते? हाइग्रोमीटर। प्रश्न आगे से बनेगा आपका कि नियत जल वाष्प पर ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है कि बढ़ जाती है? नियत जल वाष्प पर ताप अगर बढ़ेगी तो अपेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी। ठीक है, ओस बनने के लिए अपेक्षिक आर्द्रता कितना % होनी चाहिए? ओस बनने के लिए 100% होनी चाहिए। बगल से बताइएगा मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए ताप कितनी होनी चाहिए? 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलिए आगे से बताइएगा मनुष्य के स्वस्थ और अनुकूल रहने की अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए कि अच्छा रहे? अपेक्षित आर्द्रता हम लोग 60 से 65%। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका उष्मा के गति का कौन सा नियम जो है मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है? उष्मा गति का कौन सा नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है? पहला नियम। मनुष्य को वातानुकूल रहने के लिए वायु की गति कितनी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक है, 0.75 से 2.5 मीटर प्रति मिनट। बगल से जाएंगे क्वेश्चन लेकर के आपको कि उष्मा गतिकी का पहला नियम जो है बताइएगा उसके अनुसार किसी निकाय के दी जाने वाली उष्मा कितने प्रकार के कार्य को व्यक्त करेगी? 2 प्रकार के कार्य को व्यक्त करेगा। बगल से बताना है एक होगा कि निकाय का आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में जिससे निकाय का ताप बढ़ जाए, और दूसरा होगा वह कार्य करने में। आप ही का क्वेश्चन होगा कि जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार की हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में है ना स्थिर रहे तो उस प्रक्रिया को क्या कहिएगा? कौन सा प्रक्रम? रुद्धोष्म प्रक्रम कि समतापी प्रक्रम? हाँ, जब हर एक समय स्थिर रहे तो उसको बोलेंगे समतापी प्रक्रम। आगे से बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार हो जाने पर वह किस रूप में बदल जाती है? बोले बढ़िया से। हाँ, ठोस कार्बन यानी शुष्क, क्या बोलेगा? शुष्क बर्फ में, शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है। आगे से बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहिएगा? कौन सा परिवर्तन? आगे रुद्धोष्म परिवर्तन। आगे से क्वेश्चन होगा आपका यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी क्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे और न ही इससे कोई उष्मा ले तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे? रुद्धोष्म परिवर्तन। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा कि उष्मा गति का कौन सा जो नियम है प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताती है? उष्मा गतिकी का कौन सा नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को नहीं बताता है? आगे नहीं, आगे पहला नियम ये ना था उष्मा गति का प्रथम नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को नहीं बताता है। प्रश्न बनेगा आगे आपका उष्मा गतिकी का कौन सा नियम जो है उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है? ये है दूसरा नियम। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका प्रकाश एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश को हम किस अंग से मतलब उसको संकेत करते हैं? आंख से। आपको बताना होगा इसे, आप ही बताइएगा इस आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रश्न आगे से बताइएगा कि दरकाते ने प्रकाश के कनिक मॉडल प्रस्तुत किया तथा स्नेल ने इसके नियम को व्युत्पन्न किया था कब? 1637। प्रश्न आगे से बताना होगा
कि 1678 में डच वैज्ञानिक कौन था जिसने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया? हाइगेंस। प्रश्न आगे से होगा आपका कि कौन सा वैज्ञानिक 1801 में अपना व्यक्तिकरण संबंधित प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप में प्रमाणित हो पाया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है? 1801 में 1801 में किस वैज्ञानिक ने अपना व्यक्तिकरण संबंधित प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है? आगे कौन सा वैज्ञानिक? आगे यंग। ठीक, थॉमस यंग, इसको बोलते हैं टॉमस यंग, कभी बोल देता है। बताइएगा कैसे कि फूको द्वारा किया गया प्रयोग सुनिएगा, फूको द्वारा किए प्रयोग द्वारा यह दर्शाया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होता। ये कब प्रकाशित किया था? फूको ने कब यह प्रयोग यह दर्शाया कि जल में प्रकाश की चाल वायु के प्रकाश की चाल से कम होता है? इसलिए नहीं लगा कोई, देख लू नहीं। 1850। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में ठीक है 2.25 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, क्वेश्चन बताइएगा कि प्रकाश तरंग निर्वात में जाती है या नहीं? प्रकाश तरंगे जाती है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है, इसकी व्याख्या किस वैज्ञानिक ने किया था? मैक्सवेल। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, मैक्सवेल। बोलिएगा आगे से। जल में सुनिएगा, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की मान कितना कैलोरी प्रति ग्राम होता है? आगे 540 कैलोरी प्रति ग्राम। आगे से बताइएगा कि 0 डिग्री सी पर पिघलती बर्फ में कुछ अगर नमक या सोडा मिला देंगे तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर कितना हो जाएगी? आगे -22 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? ठोस है और द्रव में बदल गया। हाँ ठीक बोल दिए, गलन इसको बोलते हैं और इसकी निश्चित ताप को गलनांक बोल देते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? किसका? कुकर का? चावल का, जो भी सब्जी रहा उसका? नहीं, फिर गलत है। आगे हाँ ठीक है, कुकर के अंदर का जल का क्वथनांक बढ़ जाता है तो इसके वजह से खाना कुकर में जल्दी पक जाता है। तो बताइएगा आगे साहब का, तो कुकर का बताइएगा, प्रेशर कुकर में बताना होगा आपका जल का क्वथनांक कितना हो जाता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है? आगे आगे बंदी कितना? हाँ लगभग ठीक है, 120 है ना, 120 डिग्री ताप हो जाता है, इसके वजह से जल्दी खाना बना देता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के आपको, जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ता है ना, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर क्या होगा? ठोस से द्रव में बदलता है तो सिकुड़ता है, तो तब उसका गलनांक दाब बढ़ने से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, किस वैज्ञानिक के अनुसार अच्छे अवशेषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं? किरचॉफ नियम के अनुसार। आपको बताना था कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव गैस एक साथ पाई जाती है उसे कौन सा बिंदु कहेंगे? क्रिक बिंदु बोलेंगे उसको। केरोसिन तेल का बताइएगा विशिष्ट उष्मा धारिता कितना होती है? 210 जूल प्रति केजी केल्विन। प्रश्न आप ही का होगा, आपको बताएगा ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन। आप बताना है कि उष्मा का संचरण की कितना विधियां हैं? कौन कौन? चालन, संवहन, विकिरण। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी?
252 कैलोरी। बताएगा टेम्परेचर को चेंज करने का फॉर्मूला बताइए आप। आगे हाँ नो ठीक है। C/5 बराबर F माइनस 32/9 R/4 और K माइनस 273/5। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आपका कि केल्विन पैमाने को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। 100 का देखिएगा यहाँ पर ये 5 नहीं बोलना। अगर हम लोग जो लिए थे जो छोटा किए उसके से किए 100 180 80 और 100 तो ये 100 बराबर भाग में केल्विन गया। अगर फ़ारेनहाइट को बोलेंगे तो कितना भाग में 180 बराबर भाग में बांटे। प्रश्न आगे से बताएगा उष्मा के SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। आगे से बताएगा ये चारों जो टेम्परेचर वाला यूनिट है इसमें किसमें डिग्री नहीं लिख सकते, केल्विन में डिग्री नहीं लिख सकते। आगे से बताना है पारा कितना डिग्री C पर जम जाता है, -39 डिग्री फ़ारेनहाइट की केल्विन। आगे आगे हाँ ठीक है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न आगे से बताएगा 0 डिग्री C बराबर कितना केल्विन, 0 डिग्री C बराबर कितना केल्विन। हाँ ठीक है, जो 273 केल्विन। आगे से बताएगा 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री कितना केल्विन, 0 डिग्री C सॉरी 0 केल्विन, 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री C। हाँ -273 डिग्री C। आगे से बताएगा क्वेश्चन बताना होगा आगे से आपको कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है, 1/10 सेकेंड। आगे से बताएगा वायु में ध्वनि की चाल बताइए। हाँ 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आगे से बताएगा समुद्री जल में ध्वनि की चाल बताना है। समुद्री जल में ध्वनि लगा बहुत दिन पर नहीं 1533 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताएगा तरंगदैर्घ्य को किस अक्षर से सूचित करेंगे, लैम्डा। बगल से बताएगा गामा किरण की खोज किसने किया था, गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। प्रश्न आगे से बताएगा गामा किरण का नामकरण किसने किया था, ये हो गया रदरफोर्ड। पारा हाँ ठीक है गुरु जी। भाप 100 डिग्री C में ध्वनि की चाल बताइए। 405 मीटर पर सेकेंड। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है, फोटोन की बनी होती है। प्रश्न आगे से बताएगा सुनिएगा कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसको क्या बोलिएगा, आवृत्ति बोलेंगे। प्रश्न आप ही बताइएगा आवृत्ति कैसा मात्रक बताइएगा, हर्ट्ज। ठीक है। प्रत्यास्था के सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है, कि किस वैज्ञानिक के नियम के अनुसार, प्रत्यास्था की सीमा। हाँ ठीक है, हुक का नियम। प्रश्न आगे से जाएंगे गैस में श्यानता सुनिएगा गैस में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण के कारण हो जाती है। आप ही बोलना होगा पतली सुई इसके कारण जल पर तैराई जाती है, रिश्तनाप के कारण। आगे से बताएगा एक बार बराबर कितना पास्कल, पास्कल को तोड़ देना है आपको। आगे 10⁵ अब बोले थे पास्कल है ना, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे यूनिट बताना अगर पास्कल नहीं रहा तो। बताएगा पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होगा, इनका पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक बलवाटा क्या बोले। हाँ तो ठीक है, उसको फिर यूनिट में बदलिए, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन बटा मीटर। ठीक है, न्यूटन बटा मीटर। आगे से बताएगा घना तो बराबर क्या होगा, फॉर्मूला मैथ अगर बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा।
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बताइएगा आगे से, पलायन वेग का सूत्र बोलिएगा, √2g r लगा, कुछ गड़बड़ नहीं बोल लू। आगे से बताइएगा, भूस्थायी पृथ्वी तल से लगभग कितने ऊंचाई तक फैला है? कितनी ऊंचाई तक पृथ्वी? हाँ क्या बोले? 36,000 किलोमीटर, नहीं ठीक है। सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम कौन सा ग्रह ले लेता है? कितना दिन? ठीक है, बुध सबसे कम समय लेता है, 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? सबसे निकट जो सूर्य का है वो कौन है? बुध। ये लेता मात्र क्या दिन? 88 दिन। फिर 8 ग्रह जाइए यहाँ पर वरुण, अभी तो ज्यादा लेगा ना समय उसका। हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिए, 165 बरस। बताइएगा आगे साहब का, आगे से बताइएगा, कैपिटल जी का मान बताइएगा। (6.67 गुना -11 प्रति केजी स्क्वायर), ठीक है। आगे से बताइएगा, लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? भोंबा अगर बजाना है, बाजा बजा तो। हाँ, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी? p²/2m। बताइएगा आगे से, उत्तोलक में कितना बिंदु होती है? कौन कौन? ठीक है, आलाम, आयास और भार। तो उसी में से एक बताना होगा आपको कि उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहिएगा? आलाम, आयास, भार। हटाया जा रहा, उठाया जा रहा है, भार बोलेंगे उसको। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आपको बताइएगा आप यहां से कि किस श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम या कुछ भी हो सकता है? पहला। आगे से बताइएगा, सितार की ऊर्जा को किस ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने की? आर्यभट्ट ने किए है। जेप्टो का मान बताइएगा, जेप्टो 10 पर पावर घात करके। ये तो पता चल लो कि माइनस से क्यों होती कि प्लस, वो लग लो ना तो समझिए माइनस में आंसर इससे आएगा। आगे जेप्टो, योटो बता दिए आप, 10 - 24। हाँ ठीक बोल दिए। जेप्टो का जो मान हो जाएगा 10 - 21 और योटो का मान हो जाएगा जो आपका 10 - 24। बताइएगा आगे से, एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? आगे हाँ ठीक है, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। हुक्का आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? पंजाब, बिल्कुल ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर फसलों में जो दी जाती है DDT है ना, वो किसको नुकसान पहुंचाता है? वायु, जल, पृथ्वी, मृदा बोल सकते हैं, तीनों को। ठीक है, तीनों को नुकसान पहुंचाता है। टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी? डेनमार्क। बगल से बताइएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किस शहर में स्थित? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, आगे दिल्ली। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ ठीक है, 30 बरस। बगल से बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? लाल रंग। राज्यसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? हाँ ठीक है, यह अस्थायी सदन है ना, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। घर में जो खाना बनाया जाता है LPG गैस से, वो किस रूप में रहती है? द्रव के रूप में रहती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किस क्षेत्र से? सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बताइएगा आगे साहब का कि एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाएगा? एपिफाइट कहलाएगा। बताना होगा आगे साहब
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र कितना है? 65 वर्ष। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन है? त्रिपुरा। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? लेकिन हरिजन बंधु खाली, हाँ ठीक, उसको हरिजन कर दिया गया था खाली। अभी हरिजन शब्द का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? हरिजन शब्द का नाम बदलकर क्या रखा था? हाँ ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर। अब हरिजन नहीं बोल सकते कि तू हरिजन, अब क्या बोलना है? अंबेडकर जी। आइए आगे साहब, बताइएगा किसने दीन इलाही धर्म स्वीकारा था पहली बार? बीरबल। बीरबल किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब किए? 1917। गुप्त संवत कब चालू हुआ था? गुप्त संवत, शक संवत नहीं। हाँ ठीक है, 319 में गुप्त संवत चालू हुआ, शक संवत 78 ईस्वी। लेकिन फिर पूछेंगे आपसे कि विक्रम संवत कब चालू हुआ था? आगे 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 58 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 57 ईसा पूर्व दिखेला मिलता। पता होगा इस आगे साहब का शक संवत। अब पूछे थे हम विक्रम संवत। आप प्रश्न आगे से बताइए। आपको बताना था कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप कौन सी संस्था है? बाल बच्चों के, हाँ ठीक है, यूनिसेफ। प्रश्न आगे से बताना होगा कि एफ्लाटॉक्सिन नामक एक विष है जो किससे बनता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगस से। बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी मंदिर किस शहर में? मदुरै। 1857 के क्रांति के समय में बताएगा भारत का गवर्नर कौन था? तो बोलू ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न आगे से बताएगा मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? जो याद करके आए बताना है, किस अंग में रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त है, यानी कि शुद्ध कर सकते हैं? फेफड़ा। प्रश्न आगे से बताएगा ऐसे ऑक्सीजन शुद्ध होता किस में? धमनी में कि सीरा में? धमनी में। ध्यान रखिएगा, अशुद्ध रहेगा सीरा, अशुद्ध रहेगा तो धमनी। आगे से बताएगा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? अरबी। प्रश्न आगे से बताएगा सारनाथ में स्थित सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किस शासक ने किया? अशोक। अशोक बताना होगा इस आपका किस वंश के शासक था जी? हाँ ठीक है, मौर्य वंश। प्रश्न आगे से बताएगा सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ का नाम बताइए। मनुस्मृति। बताएगा राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त। बताएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? ठीक है, खाली लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? दूसरा ढंग से पूछा है, लेकिन उसमें बताइए कि कौन कौन भाग लेता है? आगे विधानसभा निर्वाचित। हाँ ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेगा। प्रश्न आगे से बताएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताइए। ना चेंज हो गया, चेंज हो गया, कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा संसार की सबसे गहरी झील बताइएगा। बैकाल झील। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति का नाम बताइए। गारो। बताइएगा इस आपका गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है जी? ओम बिरला है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किए? आगे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखे? एम फॉस्टर। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि नवरत्न का अर्थ क्या है?
यानी कौन सा संस्था इसको दर्जा दे देता है, कंपनी को वही बोलते हैं नवरत्न को दिया जाता, कंपनी को दिया जाता, तो कौन सी संस्था देती है? हाँ, नवरत्न का दर्जा। बोलिए आगे आगे। भारतीय उद्योग निगम, इधर कोई कोई नहीं। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग देता है कंपनी को नवरत्न का दर्जा। प्रश्न बताएगा इस आपका, अभी महारत्न कंपनी कितना वर्तमान में? हाँ ठीक है, 13 को है। बताइएगा वर्तमान में विश्व में बोली जाने वाली सबसे अधिक कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। बताइएगा भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है? आगे, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन? हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बाद कौन? बांग्ला। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। पंचशील समझौता भारत चाइना के बीच में हुआ था कब? 1954। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, बोलिएगा आगे साहब का, 1946 में बताइएगा उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू। आगे से बताइएगा कंप्यूटर के लिए आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। आगे से बोलिएगा सार्क में कुल कितना सदस्य देश है? सार्क 8। सार्क का नया सदस्य देश कौन है जी? यानी 8वां सदस्य देश कौन बना था सार्क का? अफगानिस्तान। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। चंद्रशेखर आजाद किस प्रांत में पैदा हुए थे, कौन सा राज्य में? हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नहीं ठीक है। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मार लिए थे, नहीं ये ना मारे थे? कहाँ मारे थे? इन्हें बोल दिया कि हाँ, कोई पार्क का नाम बताएगा? हाँ ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क नहीं, अल्फ्रेड नोबेल पार्क जो था कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार लिए थे। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 6 बड़े बैंकों का 1980। बताइएगा आगे साहब का, उत्तरी बिहार क्यों प्रसिद्ध है जी, विख्यात जहां? बाढ़ के लिए। बताइएगा आगे साहब का, बोलना था आगे साहब का कि किस गवर्नर ने बोला था गांधी जी को कि वन मैन बाउंड्री फोर्स? आगे, किस गवर्नर ने बोला गांधी जी को कि वन मैन बाउंड्री फोर्स? हाँ, गवर्नर बोले, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ? देखो 1872 ईस्वी में। आपका बताना था इसे 1872। रडार का आविष्कार किसने किया? ठीक, अल्बर्ट टेलर या रॉबर्ट वाटसन बॉट। लेकिन रॉबर्ट वाटसन बॉट ज्यादा बेटर रखो। बताएगा, नहीं रहा तो अल्बर्ट टेलर लेकर रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर। क्वेश्चन आपका होगा कि भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज होती है? भारत में 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, इससे रहेगा भारत में 50। प्रश्न आगे से बताइएगा, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। बताइएगा आगे से, रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? महाभारत। महाभारत में किसका विजय हुआ था जी महाभारत के युद्ध में? पांडवों का। बिल्कुल ठीक बोल दिए। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? 18 दिन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते? 8 मार्च। प्रश्न आगे से बताइएगा, डॉक्टरों का जो थर्मामीटर है उसका आविष्कार किसने किए थे? फ़ारेनहाइट। बताना है आगे से आपको,
अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। बगल से बताना है आपको, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 5 जून। शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान किस तिथि को मिलता है? 5 सितंबर। याद रखो ना तो सबके। आगे से बताइएगा, चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ, अधिकतम, न्यूनतम तो 35 वर्ष है। अधिकतम अगर आगे, हाँ, अधिकतम आयु कोई निश्चित नहीं है ना, आप मर्द भी रहेंगे तो बना सकते हैं आप। आगे से बताइए, हालांकि ऐसा होगा नहीं। आगे से बताइएगा, सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हाँ, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद में है। आगे से बताइएगा आप, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाई जाती है? किस रोग की रोकथाम के लिए? टीबी। प्रश्न आगे से बताएंगे लेकर आपको, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आगे से बताइएगा, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको बताना था आगे से, जस्ता का परमाणु संख्या बताइए। 30 होता है। आपको बताइएगा कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश कौन है? ब्राजील। यहां से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहां से कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहां संभावित संदर्भित, मतलब उसको ये किया जाता है, सुधारा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, हाफे लगे ना, नहीं बोल पा रहे। अब ले लो।